एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है सुबह का भूला पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले एक वीडियो में डाल रखा है। जिसने भी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। मोहन ने तय कर लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। अपनी रोली को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आंखों में हजारों सपने लिए मोहन अपनी रोली के साथ दिल्ली की ट्रेन पर चढ़ गया। इधर रोली भी अपने सपनों को पंख लगाए पति का हाथ पकड़े ट्रेन में जाकर बैठ गई। दिल्ली आकर मोहन ने मजदूरी का काम पकड़ लिया और एक कच्ची बस्ती में एक कमरा लेकर रोली के साथ रहने लगा। अब ना तो यहाँ कोई उसे कुछ बोलने वाला था और ना ही रोली से मिलने पर रोक टोक ही लगाने वाला। अपनी पत्नी के साथ उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। रोली भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आकर साड़ी से सलवार कमीज पर उतर आई थी। जब कभी मोहन काम से जल्दी लौट आता, रोली को यहाँ वहाँ घुमा लाता था। मोहन ने कहीं से सस्ते दामों पर एक टेलीविज़न खरीद लिया था, जिसे देख देख कर रोली अपना पूरा दिन बिताने लगी थी। लेकिन फिर उसका मन ऊबने लगा था। उसका मन करता कि मोहन उसे पूरी दिल्ली घुमाए, खूब खरीदारी करवाए, फिल्म दिखाए, होटलों में खाना खिलाए। लेकिन मोहन के पास इतना पैसा ही कहाँ था जो उसके इतने सारे अरमान पूरे कर पाता। यहीं बस्ती के पास वाली ज़मीन पर बिल्डिंग बनने का काम चालू था और जिसकी देखरेख रितेश कर रहा था। वह वहां खड़ा होकर देखता कि सारे मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। हट्टा कट्टा रितेश जब फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा होता, तब रोली तिरछी निगाहों से उसे देखती और जैसे ही वह इधर देखने लगता तो मुंह फेर लेती थी। अब मछली खुद ब खुद जाल में फंसने को तैयार थी, तो शिकारी क्यों पीछे हटता। तो एक दिन पानी मांगने के बहाने रितेश रोली की कोठरी में घुस गया और जब वह उसे पानी देने लगी तो कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। कसमसाई सी रोली हाथ छुड़ाकर भागी, मगर अब रोज दोनों की आंखों ही आंखों में बात होने लगी। और एक दिन जब मोहन घर पर नहीं था, तब रोली ने इशारों से उसे अपनी कोठरी में बुला लिया। उस दिन के बाद से अब रोज यही होने लगा। मोहन के जाते ही रोली रितेश की बाहों में समा जाती और जी भरकर मज़े लेती। बदले में रितेश उसे साड़ी लाकर देता, बाहर घुमाने लेकर जाता, होटलों में खाना खिलाता, फिल्म दिखाता। रितेश ने रोली को एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद कर दिया था, ताकि जब मोहन घर पर ना हो तो वह फ़ोन कर उसे बता सके। रोली के दिन अब रितेश की बाहों में गुजरते और रात मोहन के आगोश में। लेकिन मोहन में अब उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे तो रितेश का साथ ही भाता था, इसलिए वह मोहन से छिटकने लगी थी। रितेश गुजरात के छोटा उदयपुर का रहने वाला था और यहाँ वह बिल्डर के साथ काम करके अच्छा पैसा कमा लेता था। रितेश शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसके बेबी बच्चे सब छोटा उदयपुर में ही रहते थे और वह उनके खर्चे के लिए पैसे भेजता रहता था। रितेश एक साधारण परिवार का मगर ऊंची जाति का था और वहीं रोली एक छोटी जाति की थी। रोली का मन होता था कि वह अपनी रातें भी अब रितेश की बाहों में ही गुजारे, इसलिए बिना बात के ही वह मोहन से झगड़ती, उस पर चिल्लाती और कहती कि उसने दिया ही क्या है उसे सिवा 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त की रोटी के। इससे अच्छा तो वह अपने माँ बाप के घर ही थी। मोहन समझ ही नहीं पाता था
कि अब क्या करे वह रोली के लिए। जितनी हैसियत है कर ही तो रहा है, फिर वह खुश क्यों नहीं है उससे। रोली का बर्ताव अब मोहन की समझ से बाहर होने लगा था। जितना ही वह उसे पुचकारता था उतना ही वह उस पर चिल्लाती थी। एक दिन जब पड़ोस की मौसी के मुंह से मोहन ने रोली और रितेश के किस्से सुने तो वह सन्न रह गया। पूछने पर शर्मिंदा होने के बजाय बेशर्मों की तरह रोली कहने लगी कि हाँ, है उसका रिश्ता रितेश से, तो क्या कर लेगा वह। जब बीवी को खुश नहीं कर सकता तो फिर शादी ही क्यों की उससे। मोहन के पास रोली के सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी रोली को बहुत प्यार करता है। लेकिन रोली कहती कि सिर्फ प्यार से ही ज़िंदगी नहीं चलती, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जिसे देने की उसकी कुव्वत नहीं है। असल बात तो यह था कि रोली अब मोहन के साथ मैली चादर में नहीं बल्कि रितेश के साथ नरम बिस्तर पर सुख भोगना चाहती थी। इसलिए वह एक दिन मोहन का घर छोड़कर उस रितेश के साथ रहने चली गई। बेचारा मोहन रोया, गिड़गिड़ाया और बोला था कि वह जो कहेगी करेगा, पर वह उसके साथ चले। मगर रोली अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर थी कि कहाँ उसे मोहन का दर्द दिखाई पड़ा था। देखने में भोली भाली और बला की खूबसूरत रोली ने अपनी जवानी के दम पर ही तो रितेश को फंसाया था, ताकि उसे वह सब कुछ मिल सके जिसका सपना लिए वह यहाँ दिल्ली आई थी। जिस रोली के कहने पर मोहन अपने घर परिवार को छोड़ आया था, जिस रोली की खुशी के लिए मोहन मेहनत कर रहा था, जिस रोली की खुशी के लिए वह एक पैर पर खड़ा रहता था, उसी रोली ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी परवाह न कर वह क्षणिक देह सुख के लिए रितेश के घर रहने चली गई। यह बात मोहन को घुन की तरह खाए जा रही थी कि अब वह अपने परिवार और रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा, क्या कहेगा कि उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। नामर्द नहीं कहेंगे लोग उसे। लिहाजा अब मोहन ने अपने गांव जाना ही छोड़ दिया था, ताकि लोगों को उसे जवाब न देना पड़े। लेकिन अभी भी उसे एक उम्मीद थी कि उसकी रोली उसके पास ज़रूर आएगी, क्योंकि वह उससे प्यार जो बहुत करता था। मगर एहसान फरामोश रोली ने तो रितेश की दी गई सुख सुविधाओं में मोहन को ही भुला दिया। वह मज़े में रितेश के साथ उसके बढ़िया से 2 कमरे के घर में रहने लगी, जहां पलंग, सोफ़ा, बड़ा सा टेलीविज़न और क्या क्या नहीं था। एक बार रितेश उसे हवाई जहाज़ से मुंबई भी घुमाने ले गया था, जहां हीरो हीरोइन के बड़े बड़े घर देखकर रोली की आंखें चौंधिया गई थी। उसके शरीर के बदले रितेश उसे काफ़ी कुछ दे भी रहा था। मगर जब रितेश रोली की छोटी जाति को लेकर तंज कसता तो रोली का दिमाग गर्म हो जाता था। एक बार तो अपने एक दोस्त के सामने ही रितेश ने बोल दिया कि यह तो छोटी जाति की औरत है। फिर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। उस दिन रोली का दिमाग ऐसा गरमाया कि मन किया कि उन दोनों के मुंह पर गरम चाय फेंक दे और कहा कि फिर क्यों आते हो मेरे पास अपनी भूख शांत करने, जाओ ना कोई ऊंची जाति की औरत के पास। लेकिन वह चुप रही। एक दिन जब शराब के नशे में रितेश रोली के करीब आया तो वह उसे परे धकेलते हुए बोली, आज मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? सारी कपड़ा और पैसे लेते समय तो नहीं कहती कि मन नहीं है। उसे अपनी तरफ खींचते हुए रितेश बोला, देखो मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी
और कहूँगी कि तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। अपना आंचल रितेश की पकड़ से छुड़ाते हुए रोली बोली, चिल्लाएगी तो चिल्ला, देखता हूँ कि कौन सुनता है तुम्हारी बात। शराब की पूरी बोतल एक बार में ही गटकते हुए रितेश रोली पर झपटा, लेकिन वह पीछे खिसक गई तो वह जमीन पर गिर पड़ा। अब रोली से रितेश के ताने बर्दाश्त के बाहर थे और सच बात तो यह थी कि उसने इस हैवान को पहचानने में गलती कर दी थी। जरा से सुख की खातिर वह एक सच्चे सरल इंसान को धोखा देकर इस राक्षस के पास रहने आ गई, लेकिन अब नहीं। ताकत बटोर कर रितेश फिर उठा ही था कि रोली ने उसके मुंह में शराब से भरी बोतल घुसेड़ दी और तब तक पिलाती रही जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक गई। फिर उसे घसीटते हुए ले जाकर एक नाले में फेंक आई। पुलिस और लोग तो यही समझेंगे ना कि ज़्यादा शराब पीने से मर गया डूबकर। वैसे भी लोग शराब पी पी कर मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, तो एक यह भी सही। चलो, जान तो छूटी रोली की इससे, लेकिन अब वह जाएगी कहाँ? कौन है यहाँ अब उसका सिवा मोहन के? लेकिन क्या वह अब उसे अपनाएगा, माफ़ करेगा उसे? उसे तो अपने रंग रूप का इतना घमंड था कि कभी उसने मोहन को अपने आगे कुछ समझा ही नहीं। अपने मन में ही सोचते सोचते रोली वहीं पहुंच गई जहां वह अपने मोहन के साथ रहती थी। कुछ पल तक रोली वहीं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। उसके मन में डर और हलचल थी कि पता नहीं मोहन उसे देखकर क्या कहेगा, कहीं वह उसे धक्के मारकर बाहर न निकाल दे। फिर कहाँ जाएगी वो? नहीं नहीं, मैं उसके पैरों में गिर पड़ूंगी, रोऊंगी, गिराऊंगी, कहूंगी कि मारे पीटे जो करे, लेकिन मुझे एक कोना दे दे रहने के लिए अपने घर में। लेकिन अगर फिर भी उसका दिल नहीं पसीजा तो? एक मन कहता रोली का कि मोहन अभी भी उसे माफ़ नहीं करेगा और दूसरा मन कहता क्यों नहीं माफ़ करेगा। वह अपनी रोली को अब भी बहुत प्यार करता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और रोली तो अब भी मोहन की व्याहता है, तो हक है उसका इस घर पर। आखिरकार रोली दरवाज़ा ठेलकर घर के अंदर चली गई, लेकिन मोहन घर पर नहीं था। आज उसने अपने मोहन की दी गुलाबी साड़ी पर वही मैचिंग गुलाबी मोतियों की माला पहन रखी थी। सज संवर कर वह दरवाजे पर खड़ी अपने मोहन का इंतजार कर रही थी। घर लौटे मोहन ने अपने सामने जब रोली को देखा तो पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर यह कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया कि अब क्यों आई है यहाँ। लेकिन रोली आंसुओं का सैलाब बहाते हुए उसके कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। उस इंसान ने मुझे बरगला दिया था, तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही बेहतर है। कहकर वह जाने ही लगी थी कि मोहन ने उसे रोक लिया। उसे अपने सीने से लगाकर बिलख पड़ा। रोली भी मोहन के सीने से लगकर फफक पड़ी। आज सच में उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मोहन ने भी दिल से उसे माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।